हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में हम करेंगे कंपोजिट फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है और फंक्शंस के इन्वर्स कैसे निकालने हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम फंक्शंस के इन्वर्स निकालने की 2-3 टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। यानी अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है। बाइजेक्टिव मतलब 1 एंड ऑन टू। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब 1 और ऑन टू प्रूव करना हम पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 में सीख चुके हैं। अगर आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना सीखना है तो पिछली एक्सरसाइज देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड की इन्वर्स को कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम रहेगा चेक बाइजेक्टिव। आप 1 और ऑन टू के लिए चेक कर लेंगे। दूसरा रहेगा f ऑफ x को y के इक्वल रखेंगे। थर्ड स्टेप रहेगा सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। और फोर्थ स्टेप रहेगा आफ्टर सॉल्विंग स्टेप 3 replace x by f inverse y। देखते हैं कैसे। आपको स्टेप बता दूं। सबसे पहले हम फंक्शन को 1 और ऑन टू के लिए चेक करेंगे। हमारा फंक्शन अगर 1 और ऑन टू आ गया है तो दूसरा हम काम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फंक्शन सेट A से सेट B की तरफ है फंक्शन f और यहाँ से एलिमेंट लिया है x और B में है y, तो हम क्या करेंगे, सेट A से x एलिमेंट x लेंगे, उसको फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। अब फंक्शन के अंदर x पुट करने पर फंक्शन उसको किसी एलिमेंट y पर ले जाएगा, तो f ऑफ x इक्वल टू y। अब हम इस f ऑफ x इक्वल टू y को सॉल्व करेंगे और x को y की टर्म्स में ले आएंगे। जब हम ऐसा कर चुके होंगे तो सोल्व करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वहाँ x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पर है और फंक्शन आपका डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 7। ये फंक्शन मैंने लिया ही है वो है जो 1 और ऑन टू है। तो ये फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू है। अब हम बात करते हैं इनकी। ये हमारा 1 ऑन टू हो चुका है। अब f ऑफ x को y के इक्वल रखते हैं, दैट इज़ 2x माइनस 7 इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म्स में। 2x इक्वल टू y प्लस 7, x इक्वल टू y प्लस 7 बाय 2। फाइनल स्टेप क्या है, जहाँ x होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से और ये आ गया आपका y प्लस 7 बाय 2। f इनवर्स y आ गया। आंसर लिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, y को रिप्लेस कर देंगे x से, f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 7 बाय 2। ये था हमारा फर्स्ट मेथड इन्वर्स निकालने के लिए। अब है सेकंड मेथड इन्वर्स निकालने के लिए। सबसे पहला काम
चेक बाइजेक्टिव फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे। अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ f इन्वर्स x को x के इक्वल रख देंगे। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, राइट फार्मूला ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का फार्मूला रख देंगे। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, रिप्लेस x बाय f इनवर्स x इन फार्मूला। और फिफ्थ स्टेप रहेगा सॉल्व स्टेप 4 टू गेट f इनवर्स। देखिए पहला काम फंक्शन को बाइजेक्टिव के लिए चेक करेंगे 1 1 और ऑन टू के लिए। दूसरा काम f ऑफ f इनवर्स x को x के इक्वल रख देंगे। तीसरे में क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है उसका फार्मूला रख देंगे। और फंक्शन का फार्मूला रखने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, f इनवर्स x, और उस रिलेशन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको f इनवर्स x की वैल्यू मिल सके। एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने फंक्शन ले लिया f r से r पे और फंक्शन डिफाइन कर लिया 2x माइनस 7। ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, हमने फंक्शन ही वो लिया है जो 1 1 और ऑन टू हो। तो अब हम तो इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो f सेकंड स्टेप रहेगा हमारा f ऑफ f इन्वर्स x इक्वल टू x। अब अगला स्टेप क्या था, हम फंक्शन का फार्मूला लिख देंगे। फंक्शन क्या था, 2x माइनस 7, और उस फंक्शन के अंदर जहाँ x होगा वहाँ f इन्वर्स x रखेंगे। तो 2 f इन्वर्स माइनस 7 इक्वल टू x। फंक्शन के अंदर जहाँ x था वहाँ हमने क्या रख दिया, f इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 f इनवर्स माइनस का 7 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 7, f इनवर्स आपका कितना आ गया, x प्लस 7 बाय 2। ये था हमारा सेकंड मेथड f इनवर्स निकालने के लिए। अब हमारे पास थर्ड मेथड, हमने एक थ्योरम की थी कि अगर आपका a से b फंक्शन f है और b से a आपका फंक्शन g है, f फंक्शन आपका a से b और g फंक्शन है आपका b से a, और ये इस प्रकार से हैं। अगर g ऑफ f आपका आइडेंटिटी ऑफ a आ जाए एंड f ऑफ g आपका आइडेंटिटी ऑफ b आ जाए, तो f और g आपके बाइजेक्टिव होंगे, यानी कि 1 1 और ऑन टू होंगे। साथ साथ g आपका किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स के आ जाएगा। ये थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में की थी कंपोजिट फंक्शंस की थ्योरी में और इन्वर्स के लिए। अब हम इस थ्योरम का यूज़ करते हुए इन्वर्स निकालने की देखेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ फंक्शन f गिवन होगा, g फंक्शन हमें अपने पास से बनाना पड़ेगा। और देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए f आपका फंक्शन है r से r पे और फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है 2x माइनस 7।
तो हम सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट जो हमारा रहेगा, हम f ऑफ x को y के इक्वल रखेंगे। सेट A से एलिमेंट x लिया, f फंक्शन में रखा तो वो उसको y पर ले गया। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, f ऑफ x इक्वल टू y। स्टेप सेकंड में क्या रहेगा, हम x को सॉल्व करेंगे, सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में हम x को सॉल्व करेंगे। जो ये x की वैल्यू आएगी यही हमें g फंक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करेगी। देखिए कैसे, फंक्शन है हमारा 2x माइनस 7, हमने इसे रख दिया y के इक्वल, 2x माइनस 7 इक्वल टू y। x के लिए सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू y प्लस 7, x इक्वल टू y प्लस 7 बाय 2। ये आ गया हमारा। अब हम एक फंक्शन g डिफाइन करेंगे, g ऑफ y, जो आपका कहाँ से होगा, वो होगा आपका b से a की तरफ होगा। और g ऑफ y को हम डिफाइन करेंगे y प्लस 7 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो g ऑफ f को सॉल्व करेंगे और वो आइडेंटिटी ऑफ a आ जाएगा। इट मीन्स f सेट a सेट से जो भी एलिमेंट लिया था वही एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से हम f ऑफ g सॉल्व करेंगे और वो आपका आइडेंटिटी ऑफ b के इक्वल आ जाएगा। मीन्स हमने b सेट से y लिया था और सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी ऑफ b आ गया। यहाँ g ऑफ f निकालने के लिए तो हम x लेंगे और f ऑफ g निकालने के लिए हम y लेंगे। और अगर ऐसा आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f और g बाइजेक्टिव हो जाएंगे और g हो जाएगा आपका f इनवर्स के इक्वल। अब हम इसको g ऑफ f और f ऑफ g निकाल के दिखाते हैं ताकि आपको इनवर्स निकालना आ जाए। फंक्शन था आपका r से r पर, रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया था 2x माइनस 7। यहाँ हमें 1 1 और ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कंपोजिशन फंक्शन के द्वारा चेक करेंगे। f ऑफ g एंड g ऑफ f निकाल के देखेंगे और यहाँ फंक्शन g हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या रहेगा, f ऑफ x इक्वल टू y रखेंगे, 2 f ऑफ x इक्वल टू y मीन्स 2x माइनस 7 इक्वल टू y। x के लिए सॉल्व कर लिया, y प्लस 7 बाय 2। अब हम एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं। g फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ रहेगा, b से a पे रहेगा। अगर आपका फंक्शन f a से b पे था तो फंक्शन आपका g b से a पे रहेगा। और g को हम क्या डिफाइन करेंगे, gy आपका किसके इक्वल आएगा, y प्लस 7 बाय 2। अब एक बार हम g ऑफ f निकाल के देखते हैं, ये x निकाल के देखेंगे। देखिए हमने बताया था आपको कंपोजिट फंक्शन पहले राइट साइड से सॉल्व होंगे, यानी g के अंदर f ऑफ x रखा जाएगा और f ऑफ x कितना है, 2x माइनस 7। और g फंक्शन उन्होंने क्या डिफाइन किया है, y प्लस 7 बाई 2। तो y जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ हम 2x माइनस 7 को रिप्लेस कर देंगे। 2x माइनस 7 ये तो हो गया आपका y प्लस 7, y प्लस 7 बाय 2। सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 7 प्लस 7 बाय 2। माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 बाई 2 2x बाई 2 और आ गया x, जो आपका किसके बराबर है,
आइडेंटिटी ऑफ ए के, सेट ए से हम x एलिमेंट लेके चले थे और g ऑफ f हमारा x ही आ गया, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ ए आ गया। अब आगे चलते हैं, f ऑफ g निकालते हैं, f ऑफ g, और ये क्या निकालेंगे हम y, क्योंकि g फंक्शन हमने कहाँ से लिया था, b से a। तो इस केस में क्या रहेगा, f और g ऑफ y कितना है आपका, y प्लस 7/2। f फंक्शन आपका कितना था, 2x माइनस 7, 2 जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे y प्लस 7/2, 2x माइनस 7। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया y प्लस 7 माइनस 7, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, y बच गया, और ये y किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑफ b के। इसका मतलब g ऑफ f निकाला, वो आइडेंटिटी ऑफ a के इक्वल आ गया, और f ऑफ g y निकाला, वो आइडेंटिटी ऑफ b के इक्वल आ गया। तो जो थ्योरम हम पढ़ के आए थे उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो f और g आपके क्या आगे, बाइजेक्टिव आगे, f एंड g आपके क्या आगे, बाइजेक्टिव, एंड g आ गया आपका f इनवर्स के इक्वल। और g की वैल्यू कितनी है, देखिए g हमने क्या डिफाइन किया था, y प्लस 7/2। तो आपका f इनवर्स कितना आ गया, y प्लस 7/2। एक तरीका था ये। एक लास्ट मेथड है हमारे पास। इस केस में क्या होगा, फंक्शन अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखा है, देख लिए 1 2 3 4 5 7 8 9, यहाँ फंक्शन हमें ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है, और हम देखते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 है। फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 है, तो f इनवर्स इस केस में क्या आ जाएगा, सिंपली हम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। f इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 1, पहले तो ये सेट 4 3 7 5 9 8। ये आपका फोर्थ मेथड था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए।